और अब खबर बिहार से है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें, मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। पटना लाया गया गिरफ्तार करके, बाढ़ से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं 30 अक्टूबर 2025 की ये तस्वीरें हैं, जब गोलीबारी हुई थी और उसके बाद जो परिजन थे उनकी तरफ से तमाम आरोप भी लगाए गए थे। अनंत सिंह का भी उनमें नाम था और अब ये गिरफ्तारी हो गई। हालांकि पहले ये जानकारी मिल रही थी कि सरेंडर किया जाएगा, लेकिन फिर पुलिस एसएसपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। डीएम की मौजूदगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है और ये वो साफ करते हैं कि कोई सरेंडर नहीं हुआ, हमने जाकर गिरफ्तार किया। साथ ही 2 सहयोगियों का भी जिक्र करते हैं कि अनंत सिंह के 2 सहयोगी हैं, करीबी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पटना लाया गया। मोकामा से गिरफ्तारी हुई, बाढ़ से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई थी। दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है और एसएसपी टीएम की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो इस बात का जिक्र किया गया कि देखिए, किसी प्रकार की कोई भी अगर कोई चुनाव से छेड़छाड़ करता है, आचार संहिता से छेड़छाड़ करता है, तो फिर कार्रवाई जरूर होगी। और चलिए सीधे एक बार सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, जिस तरीके से बड़ा अचानक से मोड़ आ गया इस पूरे चुनाव में, इस पूरी घटना में गिरफ्तारी हो जाती है, तो अब क्या हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं या आने वाले समय में इस गिरफ्तारी का क्या असर पड़ने वाला है होने वाले चुनाव पर भी? पलक, देखिए, गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा था कि अनंत सिंह ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उनके लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं तो अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन लगातार जो एनडीए है, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा था कि कानून किसी के भी साथ नहीं होता है। कानून में जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होती है, विधि सम्मत कार्रवाई होती है, कानून उसके हिसाब से काम करता है। अगर हत्या हुई है और हत्या में किसी का नाम आया है और किसी ने उसमें साजिश को अंजाम दिया है या खुद हत्या करवाई है, तो उन तमाम को, चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसकी गिरफ्तारी होगी। और अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी देर रात हो चुकी है। अनंत सिंह के साथ 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस उनसे कई सारे सवाल कल रात से ही जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से दुलारचंद यादव गाड़ी के नीचे आ गए। क्या पहले उनको गाड़ी से धक्का लगा जिसकी वजह से वो नीचे गिरे, उसके बाद से क्या उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई? क्योंकि जिस तरीके से उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उनकी पसलियां टूट गई हैं, फेफड़े फट गए थे। तो ये तमाम चीजें जो ऐसी हैं, क्योंकि दुलारचंद यादव भी काफी हट्टा कट्टा शख्स था और उसके ऊपर जिस तरीके से गाड़ी चढ़ाई गई है, तो एक बार गाड़ी के धक्के से या एक बार गाड़ी चढ़ाने से इतनी शरीर को क्षति नहीं पहुंच सकती है। तो इस बाबत भी तमाम जो कार्रवाई है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और माना यही जा रहा है कि आज किसी भी समय सीजीएम के घर पे, क्योंकि आज संडे है, तो आज सर्वेश, लेकिन अब आगे क्या होगा? बयानबाजी का दौर तो जाहिर सी बात है देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक मौका भी मिल गया यहां पर सवाल उठाने के लिए एनडीए पर। जी देखिए, सवाल उठाने का मौका जरूर एनडीए पर मिल गया था महागठबंधन को, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अब महागठबंधन के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। क्योंकि महागठबंधन के लोग यही कह रहे थे कि अनंत सिंह क्योंकि जेडीयू के उम्मीदवार हैं तो इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन अब कार्रवाई हो गई तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा अब महागठबंधन से छिन गया है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो इस पूरे मामले में अब जब इस मामले का खुलासा होगा, जब पुलिस जांच करेगी, चार्जशीट फाइल होगा, तो उसमें तमाम चीजें जो सबूत होंगे, साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट फाइल की जाएगी। और उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या अनंत सिंह, जिस गाड़ी से दुलारचंद यादव को कुचला गया, उस गाड़ी में क्या अनंत सिंह सवार थे या उनकी क्या भूमिका थी? इन तमाम चीजों पे पर्दा उठेगा, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि अनंत सिंह की क्या भूमिका थी और अनंत सिंह। ठीक है सर्वेश, आपके पास मैं लौटती हूँ इसी बीच, क्योंकि कल हमने देखा कि डीएम और एसएसपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। एक बार हम दर्शकों को सुना देते हैं क्या कुछ रिएक्शन। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए। और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है।
आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेज़ी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो CAPF को भी यूज़ करके उसमें छापामारी की जा रही है और जहाँ पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहाँ पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। सर्वेश, अभी हमने दर्शकों को सुनाया भी डीएम का क्या कहना है, SSP का क्या कहना है, तो कहीं ना कहीं इससे एक संदेश भी सख्त जा रहा है कि अगर चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ की जाती है, अगर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। और जी बिल्कुल पलक, और देखिए कल ही जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने सीधे तौर पे तमाम जो अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिया है कि किसी भी तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो। इसके लिए जो भी कार्रवाई बिहार में करनी हो की जाए, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है इस मामले में 4 FIR दर्ज कराए गए हैं। एक FIR दुलार चंद यादव के पोते ने कराई है, दूसरा FIR अनंत सिंह ने कराया है, तीसरा FIR पुलिस ने की है, चौथा FIR आचार संहिता उल्लंघन का हुआ है। तो 4 FIR इस मामले में हुए हैं और उसके बाद ही लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग का डंडा चला है, कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं, कई अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है, कई अधिकारियों से शोकॉज किया गया है। और सीधे तौर पे चुनाव आयोग ने कहा है कि अब बिहार में कहीं भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और अगर इस तरह की घटना होती है तो जो भी इसके लिए दोषी अधिकारी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो घटना हुई है निश्चित तौर पर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वाली घटना है और इससे मतदाताओं में कहीं ना कहीं खौफ है और उस खौफ को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने इस तरह के कदम उठाए हैं। ठीक है सर्वेश, अभी मैं आपके पास लौट रही हूं क्योंकि इसी से जुड़ी हुई एक और अपडेट ये भी मिल रही है। दुलारचंद हत्याकांड से जुड़ी हुई अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी से जुड़ी हुई भी कुछ खबर मिल रही है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा में छापेमारी हो रही है। पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं और सर्वेश चूंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आज सर्वेश, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इसमें 2 और अन्य लोगों का भी जिक्र किया गया था कि 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी कुछ और भी लोग हैं उनको लेकर छापेमारी जुड़ी हुई। आपके पास कोई अपडेट है? इसमें चोटन सिंह, करमवीर सिंह, संजय सिंह और अनंत सिंह और इसके अलावा एक और राजवीर सिंह की नाम आ रही है कि ये 5 लोग उस वक्त घटना को अंजाम देने में इन 5 लोगों की भूमिका अहम थी और इन्हीं लोगों ने गाड़ी चढ़ाई है, इन्हीं लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है। तो इस तरह से कहा जाए तो इस पूरे मामले में 5 लोग नामजद बनाए गए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है जिसमें एक अनंत सिंह है, 2 उनके अन्य सहयोगी हैं। अब उनके नामों का खुलासा अभी तक पुलिस ने नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी रात में, देर रात 1:30 बजे करीब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने जानकारी दी कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके लिए छापेमारी चल रही है। इसके अलावा 5 जो लोग उसके नाम दिए गए हैं, उसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों का भी नाम उसमें अज्ञात का भी नाम है। तो अज्ञात में कौन कौन लोग हैं, वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने उनकी शिनाख्त की है। पुलिस उसके आधार पर लगातार जो बाढ़ है, मोकामा है, इसके अलावा लडमा जो इलाका है जो अनंत सिंह का गांव है वहां पर भी छापेमारी हो रही है। मोकामा के टाल में छापेमारी हो रही है। तार जहां पे ये घटना हुई है वहां पे छापेमारी हो रही है। बेहना जो कि अनंत सिंह का ठिकाना था बाढ़ का, जहां पे करगिल मार्केट से उनकी कल गिरफ्तारी हुई है, वहां पर भी छानबीन चल रही है पुलिस की। तो पुलिस लगातार हर पहलू की जांच कर रही है और हर इलाके में जो भी अनंत सिंह का इलाका हो या फिर दुलार चंद यादव के लोगों का जो इलाका है उन तमाम इलाकों में छापेमारी कर रही है। मोकामा के टाल इलाके में भी छापेमारी चल रही है और जो कोशिश पुलिस की यही है कि जो भी इस घटना में संलिप्त है उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जा सके ताकि मतदाताओं में मैसेज जाए कि अब कहीं से कोई खतरा नहीं है, चुनाव के दौरान कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया में शामिल हों और अपना मतदान करें। सर्वेश, जेडीयू की तरफ से क्या भी कोई स्टेटमेंट अगर इस पूरी घटना को लेकर आया हो तो, गिरफ्तारी को लेकर अगर कोई स्टेटमेंट आया हो तो? देखिए जेडीयू की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन कल जो बयान आया था उसमें साफ तौर पे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना था कि हमारी सरकार जो है न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है, कानून अपना काम करता है, चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो बचेगा नहीं। तो इस तरह से कहा जाए तो कल ही इस मामले में जेडीयू ने अपना क्लियर वर्डिक्ट दे दिया था। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें या अन्य सहयोगी दलों की बात करें तो तमाम दलों ने इस बात को लेकर इस घटना की निंदा की थी और सीधे तौर पे कहा था कि दोषी कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हत्या की घटना हुई है, किसी की हत्या की गई है, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता हो या नहीं रखता हो,
लेकिन जिस तरह की घटना चुनाव के दौरान हुई है, प्रचार के दौरान हुई है, ये काफी चौंकाने वाला और काफी शर्मनाक है और ऐसी घटना पे अंकुश लगना चाहिए और इसके लिए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब कार्रवाई भी हो चुकी है, क्योंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और अनंत सिंह अब गिरफ्तार हो गए। तो ऐसी परिस्थिति ठीक में है। अब जो एनडीए का बयान होगा वो यही होगा कि कानून अपना काम करेगा। ठीक है सर्वेश, बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।